कपास की फसल में एफिड्स यानी चेपा रस चूसने वाले कीट हैं जो कपास के फसल में पाए जाते हैं। वे विविध प्रकार के पौधों पर जीते हैं, जैसे बैंगन, कॉफी, भिंडी, आलू, तिल, संतरा वर्ग, खरबूज वर्ग, कद्दू वर्ग की फसलें और मिर्च, और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों को हानि पहुंचाते हैं। वे ज्यादातर उष्ण देशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और काफी आर्थिक नुकसान करते हैं। इनकी वजह से फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है और कीटनाशी के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि चेपा के संक्रमण को एकीकृत रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। चेपा के निम्फ यानी बच्चे पीले या हरे भूरे होते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। वयस्क चेपा छोटे और हरे भूरे होते हैं। उनके शरीर नरम होते हैं। अधिक संख्या होने की अवस्था में इनके पंखों वाले रूप भी दिखाई देते हैं। चेपा कोमल अंकुर और पत्तियों के निचले हिस्से को संक्रमित करते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झुर्रीदार हो जाती हैं। पौधों का विकास रुक जाता है और गंभीर अवस्था में वे झुलस जाते हैं। कीट से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ यानी हनी ड्यू काले चूर्ण जैसी फफूंद को आकर्षित करता है और पत्तियों पर काली परत बन जाती हैं। दोनों सामान्य विधि और जैविक विधि को साथ में इस्तेमाल करने से आप चेपा से बच सकते हैं। सही समय पर चेपा प्रतिरोधी किस्में लगाना, पहले ही खेत को तैयार रखना और पहली बारिश के तुरंत बाद बुवाई करना और सूखी बुवाई करना इनमें से कुछ विधियां हैं। चेपा से बचने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 48% एफएस या इमिडाक्लोप्रिड 70% WS से 500 से 1000 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। ट्रैप फसल यानी कीट को आकर्षित करने वाले पौधों को कपास के फसल के बीच लगाइए की मदद से कीट और उनकी कुदरती दुश्मनों की संख्या पर निगरानी रखिए। नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कीजिए और संख्या की निगरानी के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाइए। नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं कीजिए और उचित रूप से खरपतवार का प्रबंधन कीजिए। कीट को दूर रखने के लिए फसल के शुरुआती दिनों में चांदी के रंग के पलवार का उपयोग कीजिए। कीट में बढ़ती प्रतिरोधी क्षमता विकसित ना हो, इसलिए कीटनाशी को बदलते रहिए। जैविक नियंत्रण के लिए क्राइसोपर्ला 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से छोड़िए। एक क्राइसोपर्ला 100 चेपा को खा सकता है। यदि संख्या आर्थिक नुकसान स्तर के ऊपर पहुंच जाती है, मतलब गिने हुए पौधों में 10% से अधिक संक्रमित पौधे में ऊपरी हिस्से की पत्तियां मुड़ने के लक्षण दिखाएं, तो संक्रमित पौधों पर इन रसायनों में से एक का छिड़काव कीजिए। थाइमेथोक्सम 25% WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 100 से 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के दर से या एसिटामिप्रिड 20% SP 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो प्रिय किसानों, एकीकृत प्रबंधन करने से आप अपनी कपास की फसल को चेपा के संक्रमण से बचा सकते हैं। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि ई विज्ञान सीरीज के साथ बने रहिए।